श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 14.4 यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तिरीय उपनिषद 2:4। ब्रह्म का स्वरूप अनिर्वचनीय है। एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, ईश्वर साकार हैं या निराकार? श्री रामकृष्ण, उनकी इति नहीं की जा सकती। वे निराकार हैं, फिर साकार भी हैं। भक्तों के लिए वे साकार हैं। जो ज्ञानी हैं, संसार को जिन्होंने स्वप्नवत मान लिया है, उनके लिए वे निराकार हैं। भक्त का यह विश्वास है कि मैं एक पृथक सत्ता हूं तथा संसार एक पृथक सत्ता। इसलिए भक्त के निकट ईश्वर व्यक्ति के रूप में आते हैं। ज्ञानी जैसे वेदांतवादी सिर्फ नेति नेति विचार करता है। विचार करने पर उसे यह बोध होता है कि मैं मिथ्या हूं, संसार भी मिथ्या, स्वप्नवत है। ज्ञानी ब्रह्म को बोध रूप देखता है, परंतु वे क्या हैं यह मुंह से नहीं कह सकता। वे किस तरह हैं जानते हो? मानो सच्चिदानंद समुद्र है जिसका ओर छोर नहीं। भक्तों के पास वे व्यक्त भाव से कभी कभी साकार रूप धारण करते हैं। ज्ञान सूर्य का उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है, तब ईश्वर के व्यक्तित्व का बोध नहीं रह जाता। उनका रूप भी नहीं दिखाई देता। वे क्या हैं मुंह से नहीं कहा जा सकता। कहे कौन? जो कहेंगे वे ही नहीं रह गए। उनका मैं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। विचार करते करते फिर मैं नहीं रह जाता। जब तुम प्याज छीलते हो तब पहले लाल छिलके निकलते हैं, फिर सफेद मोटे छिलके। इसी तरह लगातार छीलते जाओ तो भीतर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता। जहां अपना मैं खोजे नहीं मिलता, और खोजे भी कौन? वहां ब्रह्म के स्वरूप का बोध किस प्रकार होता है यह कौन कहे? नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया। समुद्र में ज्यों ही उतरा कि गलकर पानी हो गया। फिर खबर कौन दे? पूर्ण ज्ञान का लक्षण यह है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो जाता है। तब मैं रूपी नमक का पुतला सच्चिदानंद रूपी समुद्र में गलकर एक हो जाता है। फिर जरा भी भेद बुद्धि नहीं रह जाती। विचार करने का जब तक अंत नहीं होता, तब तक लोग तर्क पर तुले रहते हैं। अंत हुआ कि चुप हो गए। घड़ा भर जाने से, घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाने से फिर शब्द नहीं होता। जब तक घड़ा भर नहीं जाता, शब्द तभी तक होता है। पहले के लोग कहते थे, काले पानी में जहाज जाने से फिर लौट नहीं सकता। मैं मरा कि भला टली। हास्य। विचार चाहे लाख करो, पर मैं दूर नहीं होता। तुम्हारे और हमारे लिए मैं भक्त हूं, यह अभिमान अच्छा है। भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म है, अर्थात वे सगुण अर्थात मनुष्य के रूप में दर्शन देते हैं। प्रार्थनाओं के सुनने वाले वे ही हैं। तुम लोग जो प्रार्थना करते हो वह उन्हीं से करते हो। तुम लोग न वेदांतवादी हो न ज्ञानी,
तुम लोग भक्त हो। साकार रूप मानो चाहे न मानो, इसमें कुछ हानि नहीं। केवल यह ज्ञान रहने ही से काम होगा कि ईश्वर एक वह व्यक्ति हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, सृजन, पालन और प्रलय करते हैं, जिनमें अनंत शक्ति है। भक्ति मार्ग से वे जल्दी मिलते हैं। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। प्रभु कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरण्ये। प्रभु कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम।